नमस्कार, मैं सुरेंद्र विदुड़ी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, मैं आपके सामने लाइव आया हूं इसलिए मैं आपको बताना और जागरूक करना चाहता हूं। जो 2014 से पहले जो सरकार विकास पे, महंगाई पे बातें करती थी, आज वो सरकार गांधी को कोसने में, राहुल गांधी को कोसने में, नेहरू को कोसने में उन पे लगी हुई है। टीवी आप चला लो तो उसमें सिर्फ राहुल गांधी ने ये बोल दिया, राहुल गांधी मूर्ख है, राहुल गांधी पप्पू है। ये बीजेपी के नेताओं के तरह तरह के बयान राहुल जी के लिए आते रहते हैं। भाई, 12 साल से सत्ता में आप लोग बैठे हो। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को उठाना। वो जमीन पे जाता है तो मुद्दों को उठाता है। पेपर लीक आपकी सरकार में हुई, बच्चे आपसे नाराज है, तो उसमें राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो विपक्ष के नेता, तो वो उनकी आवाज बनकर उनकी आवाज को उठा रहे हैं। तो आप उसको मूर्ख साबित करना चाहते हो, पप्पू साबित करना चाहते हो। पप्पू वो नहीं है, वो देश, तुम लोग देश को पप्पू समझ रहे हो। डिबेट आपकी होती है तो तुम कहते हो कि पप्पू है। दलाल मीडिया पे, चैनल पे लोग बैठे हुए आपके दलाल, वो महंगाई पे बात नहीं करते। वो कभी ये नहीं कहते कि 20 रुपए किलो वाली चीनी आज 70 रुपए किलो हो गई, उस पे बात नहीं करते। चावल पे आपने 1 महीने के अंदर में 15 रुपए बढ़ा दिए, जनता को याद नहीं है, क्योंकि जो आपने ऑनलाइन सिस्टम किया है ना, उससे आपने जनता को मूर्ख बना रखा है। पहले लोग जब नगद पैसा देते थे तो वो उनको भाव भी पता रहता था कि हम क्या रेट खरीद रहे, क्या रेट नहीं खरीद रहे। आपने लोगों को फोन में इतना बिजी कर दिया, नफरत में इतना बिजी कर दिया कि लोग महंगाई की ओर देखना नहीं चाहते, वो बोलना नहीं चाहते। आपके भक्त जिनकी औकात नहीं है पेट्रोल डीजल डलाने की, वो भक्त कहते थे कि हम 500 रुपए पेट्रोल डीजल ले लेंगे। मैंने कितने ऐसे चेला भक्त देखे जो पेट्रोलों को चोरी करते हैं। आज बात करते हम चीनी 500 रुपए किलो ले लेंगे। अरे भाई, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम पड़ोसियों से, किराएदारों से चीनी मांग के खाओगे। 5 किलो राशन, जिस राशन पे मोदी जी बड़े ताने और छाती ठोक के बोलते, उस राशन को 2 रुपए किलो कांग्रेस सरकार ने किया था, और वो मात्र 10 रुपए का है, जिसके नाम पर आप देश को मूर्ख बनाते हो। ये लोगों को जागरूक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सरकार हमें सिर्फ 10 रुपए का गेहूं उपलब्ध करा रही है, और आने वाले समय में ये भी बंद होने वाला, क्योंकि जो विदेशों से इन्होंने, मोदी जी का जो डंका बज रहा है ना, वहां से ये जो आयात खरीद रहे हैं गेहूं का, आप देखना 100 रुपए किलो आपको आटा खरीदना पड़ेगा। ये मेरी बात को नोट कर लेना, आने वाला समय 100 रुपए किलो का होगा। जो मोदी जी 2014 से पहले विकास की बात करते थे, आज उनके नाम से मैं भी नहीं निकलता। महंगाई के नाम पे इधर उधर की बातें करते हैं, बचलानी बातें करते हैं, कहते गाली दे रहे। अरे सर, आपने शुरुआत की थी, आप मर्यादा भूल गए थे। कितनी बुरी बुरी गालियां, आप गंदी गंदी बातें, हमें शोभा नहीं देता कि हम बोले। लोगों को आप कहते हैं धुरंधर मूवी आई, उसे देखने जाइए। आपने बोला, प्रचार किया, स्टार प्रचारक बने आप उनके लिए। उस फिल्म में संजय दत्त गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देता है, और वो लोगों को आप लोग कहते हैं कि देखने जाना चाहिए। तो कहां से संस्कार मिलेंगे, आप मुझे बतलाना। ये देश के किस तरफ ले जाना चाहते हो आप लोग? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी मुद्दा नहीं है, मुद्दा महंगाई है। हमने, जनता ने आपको चुना था महंगाई कम करने के लिए, रोजगार देने के लिए, ना कि नेहरू, कांग्रेस, इंदिरा, राजीव, राहुल की बुराई करने के लिए। ये चुगलखोरों का काम होता है। आपकी पूरी भाजपा की टीम
सुबह से शाम तक कहीं भी देख लो सिर्फ राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। भाई उसकी जाप जपते हो। अगर राहुल गांधी को गाली देने से महंगाई कम होती तो हम गाली देंगे। अगर राहुल गांधी को गाली देने से रोजगार मिल जाता तो राहुल गांधी को पूरा देश गाली देने के लिए तैयार है। आपने एक एजेंडा पकड़ रखा है कि सिर्फ कांग्रेस को गाली दो, मुद्दों से भटकाओ। देश को तुमने बिल्कुल मूर्खी समझ रखा है। कुछ गोबर भक्त है जो अपनी आईडियो पे डालते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये ले लेंगे। भाई वो हराम का खा रहे हैं। जो मेहनत से कमा रहा, जो मजदूर कमा रहा है, उनसे पूछो कैसे गुजारा होता है। आपकी सरकार में डीडीए में जो कर्मचारी लगे हुए, गार्ड कर्मचारी, उनकी सैलरी 24,000 रुपए है। मात्र उनको 11,000 रुपए मिलते हैं। 13,000 रुपए आपके बीच में कमीशन आपके नेता, आपके अधिकारी खा रहे हैं। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, सर्वे करा लीजिए। आपके जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो टेंडर छुटे हुए हैं गार्डों के लिए, उन गार्डों को नौकरी पे लगाने के लिए आपके जो एजेंट हैं 1-1, 2-2 लाख रुपए उन लोगों से वसूलते हैं 1 साल की नौकरी लगाने के लिए। तो ये भ्रष्टाचार है सर। इनसे देश नहीं चलने वाला। राहुल गांधी को गाली देने से देश नहीं चलने वाला। सोनिया को कोसने से देश नहीं चलने वाला। आप लोगों ने इतनी महंगाई कर दी कि लोग अपना रसोई का बजट भी कवर नहीं कर पा रहे। सोना कहां चला गया? कौन गरीब आदमी शादी कर लेगा? चीनी आपने महंगी कर दी, दाल आपने महंगी कर दी, तेल आपने महंगा कर दिया। बातें आप बड़ी बड़ी करते थे, 2047 की बात करते साहब। आज हम जी नहीं पा रहे, आज हमें मिल नहीं रहा हम 2047 का सपना देखें। आप ही थे ना, आपने कहा, मनमोहन जी ने एक बार कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। तो आप ही का बयान था। आपने बोला था कि 100 दिन के लिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं भूख आज लग रही है, हम 100 दिन का इंतजार करें। तो मोदी जी ये सवाल आप पे ही उल्टा आपके पास आ रहा है घूम के कि आज हमें जरूरत है हम 2047 का इंतजार करें। ना आपकी गारंटी होगी, ना आपके भक्तों की गारंटी होगी 2047 तक रहने की। तो ऐसी पचलानी बातें क्यों करते हो आप? क्यों इस देश को मूर्ख बनाते हो? क्यों मुद्दों पे बात नहीं करते? क्यों महंगाई पे बात नहीं करते? कोई भी नेता आपका महंगाई पे बात क्यों नहीं करता? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू। अरे भाई उन सब में खोट था, जब तो आपको सत्ता में बैठाया। इसलिए बैठाया कि आप उन लोगों को गालियां देते रहो। गाली देने के लिए बैठाया क्या आपको? वो उन्होंने नहीं किया, वो नहीं कर पाए तो जनता ने उन्हें हटा दिया ना सीट से। क्या आप हर बार उसको यही बताएंगे? इन्हीं को कोसते कोसते आप अपना टाइम पूरा कर लोगे। आपके जो रोड बनाए हुए, आपके तुकलकाबाद गांव क्षेत्र बता रहा हूं, विधानसभा में 3 ऐसे रोड है जो 1 साल के अंदर में बनने के बाद बह गए। उनका पता भी नहीं है कहां चले गए। ये आपकी सरकार के भ्रष्टाचार है। ईएसआई हॉस्पिटल के सामने कितनी बार मैंने वीडियो बनाई, रोडों को आज तक ठीक नहीं करा पाए आप। 4 इंजन की सरकार चल रही है क्योंकि आप मुद्दों पे बात नहीं करते। दिल्ली को तुमने झोंक दिया, जहां चले जाओ वहां पे कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, जागरूक बने भाई। ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने घरों को भर रहे हैं। इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बना लिया। हर जिले में इन लोगों ने 750 कार्यालय अपने उपलब्ध कर लिए। जिला कार्यालय, महल बना रखा अपना। जनता को क्या मिला है 12 साल में? 5 किलो राशन, वो भी कांग्रेस का जो 2 रुपए किलो दिया हुआ है। पेंशन तक नहीं बना पा रहे ये लोग। मैं कितनी बार सीएम हाउस गया हूं, वहां लोगों को बढ़ने नहीं देते, धमकाते हैं। पेंशन के लिए जब लोग परेशान डोलते हैं, उनकी पेंशन तक नहीं बन पा रही। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल के दिन भी देख लेते, कल आप कितने लोगों को
झूठे पोस्टर लगाओ के हमने इतनी महिलाओं को पेंशन उपलब्ध करा दी। मैं कह रहा हूं चैलेंज से तुम 100 लोगों को भी नहीं करा पाओगे, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने जितनी कंडीशन रखी है वो लोग पूरी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ दिखाने के लिए आपकी भक्त, गोबर भक्त, वो मालाएं पहन के माला पहराने जाएंगी, हमें सीएम ने सुविधाएं देगी। उनकी कपड़ों से पहचान लेना कि वे लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं। उन लोगों को आप पैसा दे रहे हो अपनी वाहवाही के लिए। अगर इन पैसों को अगर आप विकास में लगाते तो शायद देश कहां का कहां चला जाता। मेरा सभी देश वालों से और सभी भाइयों से निवेदन है कि जागरूक बने, इनकी बातों पे ना आए। अपनी जेब, अपने घर से देखिए कि हम कितना बचत कर पा रहे हैं, कितना फायदा हमें मिल रहा है, कितनी इनकम हमारी बढ़ी है। ये ना कि किसी के कहने पे करे, फलाने को सुविधा मिल गई, अपने घर से अपने ऊपर बिता के देखो कि तुम्हें कितना फायदा हो रहा है। जहां तुम्हें फायदा हो रहा, जहां तुम्हें मिल रहा हो, स्कूलों से देख लो या किसी तरीके से भी, बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। माँ बाप अपने घरों को, प्लाटों को गिरवी करके लोन लेके किस तरह के करते हैं। सरकार पेपर लीक करा देती है, करोड़ों रुपए कमा लेती है, फिर कहती है फॉर्म भर दो। करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, मानते कुछ लोगों का नंबर आता है जो मेहनत करते हैं, पर वो भी फेल हो जाते हैं। पर सरकार उन करोड़ों रुपए में एक एक फॉर्म के 200, 250 रुपए कमाती है। तो आप लगाइए करोड़ों रुपए से कितना पैसा सरकार कमा लेती है, पर नौकरियां जब नहीं मिलती तो वो बच्चा क्या जाता है, दिन रात वो पढ़ाई करता है, उसका भविष्य 1 मिनट में ये फेल कर देते हैं। क्योंकि ये ना खुद पढ़े हैं, ना पढ़ने देंगे, ना इन्होंने खुद का घर है, ना दूसरों को चलने देंगे। ये बात मेरी याद रखना। जय हिंद, जय भारत।